कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के दौरे का दूसरा दिन आज है। वो अपने दिल्ली के दौरे पर हैं और आज भी उनकी कई अहम मुलाकातें हो सकती हैं। साथ ही साथ जानकारी है कि नवरात्रि के 8वें दिन हरियाणा भवन में पूजा अर्चना भी की है। कार्यवाहक सीएम ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली उनके साथ मौजूद रहे हैं। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे। आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की कई बैठकें बताई जा रही हैं, जिसमें शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा हो सकती है। तस्वीरें देखिए, फिलहाल आप तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और उनके साथ कार्यवाहक सीएम नायब सैनी मौजूद हैं और दोनों ने ही हरियाणा भवन में पूजा अर्चना की है नवरात्र के 8वें दिन। क्योंकि अभी दिल्ली में मौजूदगी है, दिल्ली में मौजूदगी का जो मकसद है वो कैबिनेट में रूपरेखा किस तरीके से होगी इसको तय करना, साथ ही साथ शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा करनी। क्योंकि जानकारी है कि पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में कार्यक्रम हो सकता है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री इसमें आ सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर मेरे दो सहयोगी दिल्ली से विनय सिंह और साथ ही साथ चंडीगढ़ से रवि चंदेल जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, जहां से विनय सिंह लगातार बने हुए हैं। विनय, क्योंकि दिल्ली में मौजूदगी है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, ताजा अपडेट दीजिए। पूजा अर्चना तो कर ली है कार्यवाहक सीएम नायब सैनी, लेकिन अब जो बैठकें हैं, जो मुलाकातें हैं, वो कब शुरू होंगी और किस किस से मुलाकातें होनी है? देखिए, बिल्कुल आज दूसरा दिन है हरियाणा के कार्यवाहक मंत्री नायब सैनी का दिल्ली में, और चूंकि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होनी है, हालांकि बताया जा रहा है कि जगह लगभग तय है। पंचकुला में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पहुंचने की संभावना है, लेकिन तारीख को लेकर अभी चर्चाएं चल रही है। 14 या 15 तारीख में से एक हो सकती है जब ये शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि 14-15 अक्टूबर में से कोई एक तारीख हो सकती है, लेकिन अभी औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लगातार बैठकें जारी हैं। आज भी इसी बात को लेकर और बैठक संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हरियाणा चुनाव प्रभारी हैं, उनके आवास पर एक बैठक हो सकती है, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मोहनलाल बड़ौली, जो कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तारीख का तय होना है। साथ ही साथ दूसरी अहम चर्चा कि जब मुख्यमंत्री की शपथ होगी तो उसमें कैबिनेट के चेहरे कौन होंगे, क्योंकि कैबिनेट के चेहरे भी उसी दिन शपथ लेंगे। तो किनको इस बार हरियाणा कैबिनेट में मंत्रियों के तौर पे शामिल किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होनी है। और इसीलिए कल भी हमने देखा कि कई मुलाकातें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से की गई, और आज भी इसी तरह की बैठकें और मुलाकातें संभव है। कैबिनेट में चेहरे कौन कौन होंगे हरियाणा कैबिनेट में, इसको लेकर लगातार बातचीत है वो जारी है। कल का हम जिक्र करें, यानी बीते कल का, तो जैसे ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली आए, सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से को धन्यवाद करके उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से भी रैलियां की गई हरियाणा में, और जिसका प्रभाव देखने को भी मिला। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले, राष्ट्रपति से मिले, उपराष्ट्रपति से मिले, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। तो इसलिए कल लगातार पूरा दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री का मुलाकातों और बैठकों का रहा, और आज जो बैठक होनी है उस पर चर्चा संभव है कि कैबिनेट में चेहरे कौन कौन होंगे, उनके नाम क्या होंगे, किस तरह का समीकरण यहाँ पे कैबिनेट के चेहरों को लेकर बनाया जाएगा, इस पर होगी। कोशिश की जा रही है कि किसी को नाराज किए बिना और सभी तरह से जातिगत समीकरण बैठाते हुए हरियाणा कैबिनेट के चेहरों को तैयार किया जाए, और इसलिए लगातार दूसरे दिन भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का बैठकों का दौर जारी रहेगा। जी ठीक है रवि, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी असमंजस बना हुआ है कि नायब सिंह सैनी के साथ जब शपथ होगी तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और अगर लेंगे तो वो कितने होंगे, संख्या कितनी हो सकती है, 1 या 2 हो सकती है, साथ ही कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो क्या बने हुए असमंजस के चलते ही डिले हो रहा है नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण की तारीख को तय करने में? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि पहले शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दशहरे के दिन यानी 12 अक्टूबर को होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी देशों के अंदर दौरे की वजह से अब जो है वो शपथ ग्रहण समारोह को डिले किया गया है। और ये डिले इसलिए भी किया गया है क्योंकि तीसरी मर्तबा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया जाए, जिसके अंदर तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, नवनिर्वाचित जिनको
मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो शपथ ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस माहौल में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे। तो उसको लेकर जो है वो डिले बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 14 अक्टूबर को पंचकुला में जो है वो भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया जा सकता है और उस दिन जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। और शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले जो है वो विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि 13 अक्टूबर को जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो संभावित है और उस दिन बैठक में सीधे तौर पर विधायक दल के नेता को जो है वो चुना जाएगा। जिस तरीके से खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं कह चुके हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उसके बाद सीधे तौर पर जो कैबिनेट के बाकी अन्य मेंबर्स हैं उन पर जो है वो चर्चा होगी। और साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं जो है वो जोरों पर है कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जा सकता है या फिर उप मुख्यमंत्री की पोस्ट को जो है वो वैकेंट छोड़ के बाकी जो अन्य मेंबर्स हैं मंत्रिमंडल के उनको जो है वो भरा जाए। तो अब जिस तरीके से लगातार यदि हम जिक्र करें, जाट नेताओं का जिक्र करें, ब्राह्मण नेताओं का जिक्र करें, राजपूत नेताओं का जिक्र करें, वैश्य नेताओं का जिक्र करें या फिर रोड नेताओं का जिक्र करें, सीधे तौर पर काफी कद्दावर नेता जो है वो जीत कर आए हैं। जो यदि हम जिक्र करें, सबसे पहले यदि हम बल्लभगढ़ का जिक्र करें, बल्लभगढ़ से जो है वो मूलचंद शर्मा जो है वो जीत कर आए हैं, जो पहले भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं, खनन मंत्री रह चुके हैं। तो उनके नाम के आगे जो है वो सीधे तौर पर मुहर जो है वो लगती हुई दिखाई देती है कि उन्हें जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम अनिल विज का जिक्र करें, अंबाला कैंट से वो 7वीं बार जो है वो जीत कर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उप मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो उनके नामों की भी चर्चा जो है वो जोरों शोरों से चली हुई है कि उप मुख्यमंत्री की सीट पर उनको या फिर मंत्रिमंडल में उन्हें काबिज जो है वो किया जा सकता है। तो वहीं यदि हम राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से नवनिर्वाचित विधायक आरती राव का जिक्र करें तो उनके नाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। इसके अलावा रेवाड़ी से दूसरी मर्तबा जीत हासिल करने वाले लक्ष्मण सिंह यादव, उनके नाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। साथ ही साथ रादौर से दूसरी मर्तबा विधायक बने राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा, उनके नाम को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। इसके अलावा बहुत से अन्य नाम है, चाहे हम हरविंदर कल्याण का जिक्र करें, विपुल गोयल का जिक्र चर्चाएं हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपने दम पर जो सरकार है वो बनाने जा रही है, बहुमत हासिल है बीजेपी को, लेकिन क्या मुमकिन है जो 3 निर्दलीय बीजेपी में शामिल हुए हैं जिन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है? और देखिए बिल्कुल इस तरह की सुगबुगाहट है। पहले ये कहा जा रहा था कि दशहरे के दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाएगा और लेकिन फिर ये कहा गया कि चूंकि त्योहारों का समय है, सभी लोग व्यस्त होंगे, ऐसे में त्योहारों के बाद ये तारीख रखी जाए। अब ये बात सामने आ रही है कि 14 या 15 अक्टूबर में से किसी एक दिन ये शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में रखा जा सकता है। हालांकि औपचारिक रूप से इसको ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि 14 या 15 अक्टूबर में से एक दिन ये शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में हो सकता है। त्योहारों के चलते चूंकि इसको पहले किया जा रहा था, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाया गया है। सभी औपचारिक ऐलान आज या कल में हो सकता है, लेकिन 14 या 15 में से एक तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में देखने को मिलेगा। जी। और विनय, क्या इस बात की भी संभावना है कि केवल और केवल जब ये 14 या 15 में से किसी एक तारीख पर शपथ ग्रहण होता है तो केवल नायब सिंह की शपथ हो, कैबिनेट की अगले दौर में हो सकती है, इस बात की भी संभावनाएं हैं क्या? देखिए चूंकि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो इसमें कैबिनेट के चेहरे भी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। उनकी संख्या कितनी होगी, 4 या 5 होगी या इससे ज़्यादा होगी, लेकिन ये जरूर है कि जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसी दिन कुछ कैबिनेट के चेहरे भी शपथ जरूर लेंगे। और संख्या कितनी होगी कैबिनेट के चेहरों की ये देखना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ कैबिनेट के मंत्री भी पंचकुला में जब ये कार्यक्रम होगा शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है रवि, लौटते हैं आपके पास उसी सवाल के साथ। हालांकि तारीखें तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 14 या 15 को लेकर जो अभी जानकारी है वो सामने आ रही है। लेकिन कैबिनेट में कौन हो सकता है, कौन कौन शपथ ले सकता है नायब सैनी के साथ, ये बड़ा सवाल अभी है। देखिए, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था और एक मरतबा फिर से बता दें कि 14 या 15 अक्टूबर को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जा सकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया जाए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद हों। साथ ही साथ अन्य भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समारोह के अंदर जो है वो पहुंचे। तो उसको लेकर जो है वो फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है वो डिले चल रहा है
हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 14 या फिर 15 अक्टूबर को जो है वो ओथ सेरेमनी जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी और ओथ सेरेमनी कंडक्ट होने से पहले विधायक दल की बैठक भी होगी और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खुद यदि हम जिक्र करें चुनावों से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये ऐलान किया गया था, ये घोषणा की गई थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति के अंदर नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। और अब सवाल जो है वो सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर तमाम तरीके की दावेदारियां जो है वो पेश की जा रही है। सबसे बड़ी दावेदारी जो है वो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से जो है वो पेश की जा रही है, जिस तरीके से उनका सीधे तौर पर कहना है कि 11 सीटों में से 10 सीटें जो है वो अहिरवाल की जनता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अहिरवाल बेल्ट को जो है वो कोई ना कोई बड़ी सौगात जो है वो दी जानी चाहिए। और उनकी तरफ से यदि हम जिक्र करें, विपुल गोयल वहां से आते हैं, आरती राव जो उनकी बेटी हैं, अटेली से वे नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो वहां से आती हैं, तमाम बड़े बड़े राव नरवीर सिंह जो है वो वहां से आते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अहिरवाल बेल्ट का यदि हम जिक्र करें तो एक अच्छी खासी दावेदारी जो है वो अहिरवाल बेल्ट की तरफ से पेश की जा रही है। तो वही यदि हम अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला लोकसभा किसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाए और फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका रवि, आप इस खबर पर जुड़े और जानकारी दी।